नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर लाल मीना और आज हम बात करते हैं रोटावेटर के बारे में। रोटावेटर जो एक कृषि यंत्र है और ये किसान का बहुत ही बड़ा सहयोगी है। आज तक मैं भी इतना वो नहीं था, पर मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जो ये रोटावेटर चल रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल ज़मीन को बिल्कुल क्लीन करके चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, घास में ये देखिए बिल्कुल रोटावेटर एक बार चलने में, जैसे हम हलों से एरों से 10 बार जुताई करते तब भी ज़मीन इतनी अच्छी तैयार नहीं होती। जो ये एक ही बार में, ये देखिए बिल्कुल कितनी बड़ी घास है जिसको एक ही बार में क्लीन करता चल रहा है। तो ये है रोटावेटर। रोटावेटर का उपयोग घास को ख़त्म करने में या फिर बागवानी में लेते हैं। जो ज़्यादातर बागवानी में पेड़ पौधे लगे होते हैं उनके बीच में जो खरपतवार होती है उसको ख़त्म करने के लिए इसको चलाया जाता है, और हम भी पिछले टाइम से इसी यूज ले रहे हैं। आज बात करते खरपतवार की। ये देखिए, ये ज़मीन है जमोरामगढ़ में पिलोदा गाँव में। ये पिछले 10 से 15 साल से बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी। ये ज़मीन है योगेश जी तांबी की, क्योंकि पिछले 10 से 15 साल से वैसे ही पड़ी हुई थी बंजर। और ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी। वो पिछले टाइम से हमारे कनेक्ट में है और उन्होंने हमें ये मौका दिया है इस ज़मीन को पूरी तरह उपजाऊ बना के और इसमें प्लांटेशन किया जाए। तो इसमें ये देखिए आपके सामने इतनी बड़ी घास है। आज आपको दिखाते हैं, पूरी ज़मीन में इतनी बड़ी घास है। जो सबसे पहला काम तो इसमें ये रोटावेटर चल रहा है। रोटावेटर चल के और इसकी घास को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला काम तो ये चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल घास इतनी बड़ी हो रही थी कि ये मानो कि जानवरों की तो कमी नहीं, इंसान अकेला तो घुस ही नहीं सकता। जिसमें ये देखिए बिल्कुल रोटावेटर चल रहा है। हम स्टार्टिंग में इसमें रोटावेटर चला रहे हैं पूरी ज़मीन में। रोटावेटर चला के और पूरी ज़मीन को पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद इसमें गड्ढे खोदेंगे और गड्ढे खोदने के बाद इसमें प्लांटेशन किया जाएगा। वो भी पूरी डिटेल आपको दिखाई जाएगी। आज इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि एक तो आपको रोटावेटर का उपयोग बताया जा रहा है कि रोटावेटर किस काम आता है। ये देखिए बिल्कुल इतनी बड़ी घास को एक ही बार में क्लीन करते हुए चल रहा है। पहली चीज़ तो ये आपको रोटावेटर का उपयोग बताया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी ज़मीन को शिव शंकर कृषि फार्म टीम उपजाऊ बना के और इसमें प्लांटेशन करेगी। ये भी हम आपको साथ में दिखाते रहेंगे, इसकी आगे की अपडेट भी आपको देते रहेंगे। ये फार्म आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल पूरे फार्म में कम से कम 25 बीघे पक्के का फार्म है ये। इसमें पूरे फार्म में ऐसी घास है और इसको क्लीन कर रहे हैं। सबसे पहले उनका बागवानी के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन है योगेश जी का और अंकित जी का। तो वो दोनों युवा हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका फार्म डेवलप हो और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। वो इसमें 4-5 चीज़ें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमसे जो सहयोग होगा वो हमारे सहयोग से करवा रहे हैं काम। जो हमसे सहयोग होगा वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो फार्म की स्थिति, इतनी बड़ी घास है। इसको ख़त्म करना ही बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट तो बाद की बात है, इस घास को ख़त्म करना ही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, इस घास को ख़त्म करके और इसमें फिर गड्ढे खोदेंगे। गड्ढे खोदने के बाद सारी प्रोसेसिंग होगी, फिर इसमें यहाँ पे प्लांटेशन होगा। यहाँ पे ये 3 वैरायटी तो बेर की लगाएंगे, मौसम्बी लगाएंगे और ड्रैगन लगाएंगे। ये 4-5 आइटम 25 बीघे में बागवानी करेंगे ये, और वो हमारे सहयोग से ही होगा सारा काम। बाकी के अपडेट हम आगे टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे।
सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए रोटावेटर का उपयोग। इतनी बड़ी बड़ी घास में ये देखिए ट्रैक्टर चल रहा है और बिल्कुल क्लीन करते चल रहा है रोटावेटर। रोटावेटर का बहुत ही बड़ा उपयोग है बागवानी के अंदर, तो बहुत ही बड़ा वो सहयोग है, क्योंकि बीच में जो पेड़ों के बीच में जो घास होती है उसे एक ही बार में ये ख़त्म कर देता है। अब ये देखिए बिल्कुल साफ करते चल रहा है रोटावेटर। ये जम्मू आरामगढ़ तहसील में है बिल्कुल ये फार्म, और जैसे जैसे इसका प्रोसेस होगा वो सारी अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सभी किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि बागवानी करो। जो बिल्कुल खाली ज़मीन पड़ी है पिछले 10 वर्षों से 5 वर्ष से, उससे खाली मत छोड़ो। खाली छोड़ने से किसी का फ़ायदा नहीं, कम से कम उसे डेवलप करवाओ ताकि 10 आदमियों को रोज़गार मिले और ज़मीन की वैल्यू बनी रहे और एक इनकम बनी रहे। तो मैं तो यही सभी किसान भाइयों से यही कहता हूँ, जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी है उसमें किसी भी किसान को तैयार करके और प्लांटेशन करिए ताकि 10 आदमियों को रोज़गार मिले और एक नया आय का स्रोत हो। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।